नागपुर में हिंसक अपराधों में तेजी से आई बढ़ोतरी के बीच पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ जोरदार अभियान छेड़ दिया है। नमस्ते, मेरा नाम नाज है और आप देख रहे हैं एमएच न्यूज। पिछले 2 वर्षों में शहर में हत्या के मामलों में 52% की चिंताजनक वृद्धि दर्ज की गई है। पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल के निर्देश पर नागपुर पुलिस ने शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है और दोहराए गए अपराधियों व गैंग से जुड़े अपराधों पर नकलें कसने के लिए आक्रामक कार्रवाई शुरू की है। सन 2025 के पहले 5 महीनों में ही नागपुर में 74 हत्या हो चुकी है, जो 2024 की इसी अवधि में 34 और 2023 में 29 की तुलना में एक गंभीर वृद्धि है। यह आंकड़े पुलिस विभाग में खतरे की घंटी बजा रहे हैं, जिसके चलते शहर के 33 पुलिस थानों और क्राइम ब्रांच ने मिलकर एक व्यापक अभियान शुरू किया है। हमारा संदेश साफ है, इस शहर में हिंसक अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। डीसीपी राहुल माकनीकर ने कहा, जो इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। सिर्फ एक हफ्ते में पुलिस ने 500 से ज्यादा जाने पहचाने अपराधियों को ट्रैक कर पूछताछ की है, जिनमें से कई अब गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत हो गए हैं। ठाणे में वे अपराधी भी हैं जो हाल ही में जेल से छूटे हैं, शहर से निष्कासित किए गए हैं या फिर अवैध हथियारों के व्यापार में संलिप्त है। यह अभियान केवल अपराधियों को जेल में डालने तक सीमित नहीं है। पुलिस अब उनके आर्थिक स्रोतों पर भी प्रहार कर रही है। इनमें से कई अपराधी अब ड्रग्स के धंधे में शामिल हो गए हैं। हम इन रैकेट्स को गुप्त अभियानों और त्वरित छापों से तोड़ रहे हैं, माकनीकर ने कहा। एक कड़े कदम के तहत महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज कानून के तहत हिरासत में लिया गया है, जिससे 1 साल तक की निवारक हिरासत की अनुमति है। वही 4 आपराधिक गिरोह के खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट लगाया गया है और पुलिस इस साल की शुरुआत में गोधनी मार्केट में हुई गैंग शूटआउट की जांच में भी इसी कानून को लागू करने की तैयारी में है। सख्त रवैये के लिए मशहूर आयुक्त सिंघल खुद कई रात गश्त पर निकले रहे हैं और पुलिस बल के भीतर जवाबदेही का माहौल बना रहा है। इसी के तहत हाल ही में एक हत्या को रोकने में विफल रहने पर 6 अधिकारियों और 6 कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया गया। यह संदेश देने के लिए कि आंतरिक चूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिछले 2 हफ्तों में ही पुलिस ने छापों के दौरान कम से कम 10 धारदार हथियार जब्त किए हैं, जो शहर की सड़कों से जानलेवा हथियारों को हटाने के अभियान का हिस्सा है। अपराधियों पर बढ़ते दबाव के बीच कई अपराधी अपने इलाके छोड़कर भाग रहे हैं। जनता की प्रतिक्रिया मिली जुली है, कुछ आशान्वित है और कुछ सतर्क। चिंताएं अब भी बनी हुई है, क्योंकि शहर में हिंसक अपराध अक्सर आपसी रंजिश, प्रतिद्वंद्विता और निजी दुश्मनी से उपजते हैं। फिर भी आयुक्त सिंघल अपने इरादों पर अड़िग है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, यह सिर्फ एक अभियान नहीं, नागपुर के लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। जैसे जैसे यह सख्त कार्रवाई आगे बढ़ रही है, पूरा शहर देख रहा है, क्या यह आक्रामक पुलिसिंग हिंसा की लहर को थाम पाएगी या अपराधी किसी नए रूप में फिर उभरेंगे। फिलहाल नागपुर पुलिस का संदेश साफ है, हत्या के लिए कोई रहम नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अन्य न्यूज अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एमएच न्यूज को सब्सक्राइब करें।